हार को हराकर सफलता प्राप्त करना एक ऐसी यात्रा है जिसमें दृढ़ संकल्प, निरंतर प्रयास और सकारात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण कदम दिए गए हैं जो आपको इस यात्रा में मदद कर सकते हैं। 1. हार को स्वीकार करें और उससे सीखें। हार को जीवन का एक अपरिहार्य हिस्सा मानें। इसे व्यक्तिगत रूप से न लें और इसे अपनी पहचान का हिस्सा न बनने दें। अपनी गलतियों का विश्लेषण करें और पहचानें कि आप भविष्य में क्या अलग कर सकते हैं। हार आपको मजबूत बनाती है और आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बेहतर ढंग से तैयार करती है। 2. सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। हार के बाद भी सकारात्मक सोच बनाए रखें। अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें और याद रखें कि आप अपनी असफलताओं से उबर सकते हैं। सकारात्मक लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं। अपनी छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाएं, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो। 3. लक्ष्य निर्धारित करें और योजना बनाएं। हार के बाद नए लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाएं। अपने लक्ष्यों को छोटे, प्रबंधनीय चरणों में विभाजित करें ताकि आप अपनी प्रगति को ट्रैक कर सकें। अपनी योजना में समय सीमा, आवश्यक संसाधन और संभावित बाधाओं को शामिल करें। 4. प्रयास करते रहें और हार न मानें। हार के बाद भी प्रयास करते रहें। सफलता अक्सर उन लोगों को मिलती है जो हार नहीं मानते हैं। अपनी गलतियों से सीखें और अपनी रणनीति को समायोजित करें। याद रखें कि हर असफलता आपको सफलता के करीब ले जाती है। 5. आत्म देखभाल करें। हार के बाद अपनी शारीरिक और मानसिक भलाई का ध्यान रखें। पर्याप्त नींद लें, स्वस्थ भोजन करें और नियमित रूप से व्यायाम करें। तनाव को प्रबंधित करने के लिए समय निकालें और उन गतिविधियों में संलग्न रहें जिनका आप आनंद लेते हैं। 6. मदद मांगें। यदि आप हार से उभरने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो मदद मांगने से न डरें। परिवार, दोस्तों या एक पेशेवर से बात करें। याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं और ऐसे लोग हैं जो आपकी परवाह करते हैं और आपकी मदद करना चाहते हैं। 7. धैर्य रखें। हार से उबरने में समय लगता है। धैर्य रखें और अपनी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करें। छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाएं और अपनी दृष्टि पर केंद्रित रहें। याद रखें कि आप मजबूत हैं और आप किसी भी चुनौती से उबर सकते हैं। 8. अनुकूलनशीलता। जीवन अप्रत्याशित है, इसलिए परिवर्तनों के लिए अनुकूलनशीलता महत्वपूर्ण है। नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहें और अपनी योजनाओं को आवश्यकता अनुसार समायोजित करें। हार को हराकर सफलता प्राप्त करना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समय और प्रयास लगता है। इन कदमों का पालन करके आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और एक सफल जीवन जीने की संभावना बढ़ा सकते हैं। एक समय की बात है, बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। गांव के लोग बुद्ध का बहुत आदर करते थे। जब बुद्ध गांव में पहुंचे तो गांव के प्रधान ने उनका स्वागत किया और उन्हें गांव में रहने का अनुरोध किया। बुद्ध ने प्रधान का अनुरोध स्वीकार कर लिया और वे कुछ दिन गांव में रहे। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव के बाहर टहल रहे थे। उन्होंने देखा कि एक किसान अपने खेत में काम कर रहा है। बुद्ध और उनके शिष्य किसान के पास गए और उन्होंने किसान से बातें की। किसान ने बुद्ध को बताया कि वह बहुत गरीब है और उसके पास खाने के लिए भी पर्याप्त भोजन नहीं है। बुद्ध ने किसान से कहा कि वह उसे कुछ धन देंगे जिससे वह अपना खेत खरीद सके और अपनी गरीबी दूर कर सके। बुद्ध ने किसान को कुछ सोने के सिक्के दिए और कहा कि वह इन सिक्कों से अपना खेत खरीद ले। किसान बहुत खुश हुआ और उसने बुद्ध को धन्यवाद दिया। कुछ दिनों बाद बुद्ध और उनके शिष्य गांव से जाने लगे। जब वे गांव से जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि वही किसान अभी भी अपने खेत में काम कर रहा है। बुद्ध ने किसान से पूछा कि क्या उसने अपना खेत खरीद लिया है। किसान ने कहा कि उसने अभी तक खेत नहीं खरीदा है। बुद्ध ने किसान से पूछा कि उसने सोने के सिक्कों का क्या किया। किसान ने कहा कि उसने सोने के सिक्कों से कुछ जमीन खरीदी है, लेकिन वह अभी भी गरीब है। बुद्ध ने किसान से कहा कि उसकी गरीबी का कारण यह है कि वह भाग्य पर विश्वास करता है। किसान ने कहा कि वह भाग्य पर विश्वास नहीं करता है। बुद्ध ने किसान से कहा कि यदि वह भाग्य पर विश्वास नहीं करता है तो उसे अपनी गरीबी दूर करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। किसान ने बुद्ध की बात मान ली और उसने कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया। कुछ ही वर्षों में किसान बहुत अमीर हो गया।
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भाग्य पर विश्वास करने से कुछ नहीं होता है। यदि हमें अपने जीवन में कुछ हासिल करना है तो हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। राजा और पंडित की कहानी। एक समय की बात है, गौतूर नाम के एक गांव में एक पंडित जी रहा करते थे। उन्होंने एक साहूकार के पास 500 रुपये यह सोचकर जमा करा दिए कि जब उनकी बेटी की शादी होगी तो ये पैसे उनके काम आएंगे। देखते ही देखते समय निकलता गया और बेटी शादी योग्य हो गई। पंडित जी ने अपनी बेटी के लिए योग्य वर देखना शुरू कर दिया। उन्हें अपनी पुत्री के लिए एक लड़का पसंद भी आया, जिसके बाद पंडित जी साहूकार के पास अपने पैसे लेने गए। साहूकार ने उन्हें पैसे